जम्मू कश्मीर के सांबा में आज आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया है और ताजा खबर यह है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और अभी भी आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर यह दूसरा आतंकी हमला हुआ है। आज सुबह 6 बजे से लेकर 6:15 बजे के बीच सांबा में सेना के कैंप पर अभी भी आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर यह दूसरा आतंकी हमला हुआ है। आज सुबह 6 बजे से लेकर 6:15 बजे के बीच सांबा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने यह हमला किया। 4 से 5 आतंकी सेना के कैंप में घुसे थे। इनमें से एक आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया है। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है ताकि आतंकी वहां से बच के ना निकल पाए। आपको बता दें, कल कठुआ के एक थाने पर आतंकियों ने हमला किया था, जहां पर सभी आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। हालांकि 3 जवान भी हमारे शहीद हो गए थे। और आज सांबा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने यह हमला बोला है। कल पहले से ही आर्मी का अलर्ट जारी था इसे लेकर, बावजूद इसके 24 घंटे के अंदर यह दूसरा आतंकी हमला। हालांकि सेना के जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है। एक आतंकी अब तक मार गिराया गया है, बाकी के आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया है। तो 24 घंटे के अंदर यह दूसरा आतंकी हमला। कल एक थाने को निशाना बनाया आतंकियों ने और आज सुरक्षा बलों को सेना के कैंप पर हमला किया है आतंकियों ने। आतंकियों की संख्या कितनी है ये अभी तक ठीक पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी आतंकियों को मार गिराया जाएगा। कल 3 जवान शहीद हो गए थे और एक नागरिक की मौत हो गई थी जब कठुआ में एक थाने पर आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि सभी आतंकियों को कल मार गिराया गया था, लेकिन आज 24 घंटे के अंदर ये दूसरा आतंकी हमला हुआ है, जहां पर इस बार थाने को नहीं बल्कि सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया है। और इस वक्त की खबर के मुताबिक सेना ने 2 आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है ताकि जितने भी आतंकी अंदर हो वो वहां से निकलकर भाग ना सके। इस वक्त की बड़ी खबर ये के साथ जो है सुरक्षा बलों को आगे 24 घंटे के अंदर ये दूसरा हमला। पहले थाने को निशाना बनाया कल सुबह और आज भी सुबह के वक्त ही आतंकियों ने यह हमला किया है सेना के कैंप पर। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि सेना के कैंप को या फिर थाने को निशाना बनाया गया। उससे पहले भी सेना के कैंप और थाने को निशाना बनाया जाता रहा आतंकियों की ओर। तुम्हारे साथ आसिफ सोहाब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट? देखिए, फायरिंग का सिलसिला हालांकि जारी है, लेकिन अभी जो है दूसरा यहाँ पे मिलिटेंट मार गिराया गया है और 2 पहुंची है तादाद मिलिटेंटों की जो इस ऑपरेशन में अभी तक मार गिराए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सिविलियन है वो यहाँ पर मारा गया है और साथ ही सेना के जवाबी कार्रवाई में जो मिलिटेंटों फिदाइन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, उसमें एक मेजर और एक जवान भी इंजर्ड हो गया। घटना जो ये पूरा मामला शुरू हुआ सुबह करीब 6 बजे के करीब शुरू हुआ, जब मिलिटेंटों ने हथियारबंद, हाईली ट्रेंड और हाईली इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपनरी मिलिटेंटों ने कोशिश की एक 80 आर्म्ड रेजिमेंट जो सेना का कैंप है उसमें घुसने की, और जवाब में वहां पे जो संतरी था, अलर्ट था, उसने फायरिंग की और मिलिटेंटों के मंसूबों को उधर ही नाकाम बना दिया। उनको कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। मिलिटेंटों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पास में, इस कैंप के बिल्कुल पास में है, वहां पे शरण ले ली और वहां पे मुठभेड़ शुरू हो गई, जिस मुठभेड़ में अभी तक ये हालात है। 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन फायरिंग का सिलसिला जारी है। साथ साथ जो नेशनल हाईवे है जम्मू पठानकोट का, उसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और पूरा जो आसपास का इलाका है उसे सेना और अन्य फोर्सेज ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे हैं। दर्शकों को सुनाते हैं कि सेना के अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है। At 5:45 in the morning, the terrorists had opened fire. And let me tell you, nobody has been injured. No soldier, no civilian or our citizen has been injured. The individual who has been injured, that civilian, he has fallen off from his cycle. It is not a bullet or a splinter injury. And they have not succeeded. They have fired from outside. And now they have been cordoned. And they have been cordoned outside the army area. 24 घंटे में 2 हमले के बाद कटरा में वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि नवरात्र में आतंकी माता वैष्णो देवी मंदिर को निशाना बना सकते हैं। सांबा में आज हुए आतंकी हमले के बाद सांबा और कठुआ जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए
और इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार, कमांडेंट सीआरपीएफ कटरा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार, इस तरह की घटना के बाद वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है? हर साल की भांति इस साल भी नवरात्र को ध्यान में रखते हुए जी पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। कल दो दिन पहले एसएसपी रियासी और कल डीआईजी उधमपुर रेंज भी आए थे, उन्होंने भी जायजा लिया था इसका। और सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और भी खड़ी कर दी गई है। देशवासियों से मैं अपील करूंगा, उनके डरने की किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ उनके लिए पूरी इंतजाम किए गए हैं। आए पूरे अक्षर माँ के दर्शन करें, इसमें कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं है। यानी सुनील जी, जिस तरीके से पहले वैष्णो देवी की यात्रा चल रही थी, अभी भी चलती रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सीआरपीएफ, पुलिस, श्राइन बोर्ड, हम सभी मिल करके और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा अच्छा लिया हम लोगों ने और चुस्त कर दी गई है। नीचे से लेकर कटरा से लेकर भवन तक समय समय पर पूरी पेट्रोलिंग चल रही है, पूरा सर्चिंग चल रहा है। कोई डरने की घबराने की किसी को जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे कटरा से, जो कि बता रहे थे कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।